हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीटा मल्होत्रा। कल हमने टॉपिक पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं? एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी कि कितने तरह की इकोनॉमी होती है यानी अर्थव्यवस्था पाई जाती है देशों में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे हम पीपीसी कर्व भी कहते हैं, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन कंसेप्ट्स को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो जो है वो 11th-12th के पर्पस से और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है हमारी इकॉनमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में? हमें पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है? स्कार्स। स्कार्स मतलब रिसोर्सेज की क्या होती है? कमी होती है। यानी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? रिसोर्सेज आर स्कार्स। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? सबसे मेन रीज़न क्या है कि हमारी जो हम उसको यूज़ तो काफ़ी करना चाहते हैं, यानी हमारी जो यूजेस है, यानी जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है? स्कार्स है। स्कार्स मतलब उनकी कमी है, यानी जितना हम चाहते हैं उतना हमें पूरा अवेलेबल नहीं हो सकता। तो यानी रिसोर्सेस स्कार्स हैं और हमारी नीड्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। और जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारी जो हमारे रिसोर्सेस हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, यानी उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ पर हमें किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज के तो रिसोर्सेज क्या हैं हमारे पास? उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। तो वी हैव टू मेक अ चॉइस। हमें चॉइस करनी होती है कि हम किन रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो ये था क्वेश्चन कि प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, व्हाई द प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स अराइज। तो ये 3 पॉइंट आपने लिखने हैं इसके अंदर एग्जाम पर्पज को, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स कि क्या है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। देयर आर मेनली 3 central problem of an economy. First is what to produce, second one is how to produce, third one is for whom to produce. What to produce, how to produce and for whom to produce। यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं what to produce। क्या बनाया जाए, क्या निर्माण किया जाए, यानी क्या बनाया जाए। तो इसके अंदर 2 चीजें हमें देखनी होती है। एक तो कौन सी गुड्स या सर्विसेज बनाई जाए। कौन सी गुड्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी कॉमोडिटी होती हैं। हम हाउस होल्ड के लिए बनाएं या प्रोड्यूसर के लिए बनाएं, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं, हमारे पास कई ऑप्शन है। हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स मतलब जैसे हम यूज़ करते हैं, चीनी है, राशन का सामान जितना भी है, ये मैगी है, साबुन है, ये सब क्या है? टूथपेस्ट है। ये हमारा केक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है कि किसके लिए कौन से गुड्स बनाए। सबसे पहले कौन से गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए या दोनों बनाए। तो उसे देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा बनाए और कौन सा कम बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू डिसाइड और शी हैज़ टू डिसाइड कि कौन से तरह के गुड्स बनाए जाए, यानी कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाए जाएं।
इसी के अंदर सेकंड है, पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमें बनाना क्या है या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसके बाद ये देखा जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं। कितनी क्वांटिटी में बनाएं मतलब कि सबसे पहले देखा कि क्या बनाएं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं। ज़्यादा बनाना है, कम बनाना है, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। पहले प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है या कितनी हो सकती है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाया जाए। तो क्या बनाया जाए, इसके अंदर दो पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं। एक तो कौन सी गुड्स और सर्विसेज बनाई जाएं, और दूसरा है हमारे पास कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। तो ये प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। बच्चे आपको हाउ का मतलब तो पता होगा। हाउ का मतलब है हिंदी में कैसे बनाएं। कैसे बनाएं यानी हम जो भी कोई भी कॉमोडिटी बनाना चाहते हैं, गुड्स बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि उस यूनिट को हम कैसे बना सकते हैं। कैसे का मतलब क्या है, या तो आप हाथ से बनाओगे यानी लेबर इंटेंसिव, या फिर मशीनों से बनाओगे यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसके अंदर यही है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर का ज्यादा यूज होता है और मशीनरी का कम यूज होता है। लेबर का ज्यादा यूज होता है और मशीनरी का कम यूज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल अपने भारत की लेते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, सड़क निर्माण का काम है यानी रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, तो लेबर की हेल्प ज़्यादा ली जाती है और मशीनरीज की कम ली जाती है। यानी डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के जनरेट करना होता है, तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूजफुल रहती है। सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स क्या, कि आप मशीन का ज़्यादा यूज़ करोगे और लेबर का कम। जैसे हम डेवलप्ड नेशन यूएसए की बात करते हैं, हम बात करते हैं यूएसए की यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या कनाडा या कोई और डेवलप्ड नेशन, तो वहाँ पर आपने देखा है वहीं से हम भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मशीनों से ज़्यादा काम लिया जाता है और लेबर जो है वो कम काम करवाते हैं। यानी जैसे कुछ भी है, सफाई का काम है, मशीनों का ज़्यादा यूज़ होता है, कूड़ा उठाने का है यानी मशीनों का ज़्यादा यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में, रोड कंस्ट्रक्शन में मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है। यानी जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है वहाँ पर हम कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें डिसाइड करना होता है कि विच टेक्निक टू बी यूज, वेदर टू यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और both can be used for producing the goods and services। तो ये क्या है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। तो हमें देखना होता है कि कैसे हम किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करें। फर्स्ट क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। होम मतलब किसके, फॉर मतलब लिए, किसके लिए बनाए। किसके लिए मतलब क्या, कि हमारा एक्चुअल कंज्यूमर कौन हो, हु वुड बी आवर एक्चुअल कंज्यूमर। हमारा कंज्यूमर कौन है, वो रिच है, वो पुअर है, वो इंडस्ट्रियल है, या फिर वो जो है हाउस होल्ड कंज्यूमर है। यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब क्या, किसके लिए बनाए। यानी जैसे हमें देखना हो कि हम ज़्यादा रिच के लिए बनाते हैं, मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो रिच पर्सन खरीद सके, तो इससे क्या होगा, अगर आप सोचो कि हम रिच के लिए बनाए तो प्रॉफिट तो आपके ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन सोशल वेलफेयर की तरफ हम जो है
वो नील कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यानी हमारा सोशल वेलफेयर का पर्पस जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर हम पुअर के लिए बनाते हैं, अगर हम पुअर के लिए बनाते हैं तो फिर क्या होगा, पुअर के लिए बनाते हैं तो सोशल वेलफेयर तो क्या होगा, हमारे पास बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है हो सकता है वो क्या मिले, हमें कम मिले। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है, एक बैलेंस होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर भी हो सके और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सके। तो होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है हमें कि किसके लिए बनाया जाए, कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्स्ट क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, किसके लिए बनाए और कैसे बनाए। तो ये था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी मीन्स क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, कि हम जो हमारे आसपास जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसमें प्राइवेट का ज़्यादा रोल है या पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल है या फिर मिक्स है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमी जो है। हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे आसपास का आर्थिक वातावरण, यानी हमारे आसपास का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का है। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड वन इज मार्केट और कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी भी हम इसे बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। वैसे तो हमने इसे 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है कि ये 3 तरह की इकोनॉमी हो सकती है, लेकिन हमारे को पता है कि इकोनॉमिक जो एजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है, तो कहीं कहीं ये वेरी भी कर सकता है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स वी डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है ये। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें ऑल द डिसीजन की क्या बनाना है जाते हैं। हमने देखा है कि जनरली गवर्नमेंट, ठीक है, अगर आप करप्शन को छोड़ दो तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है डिसीजन लेने का, उसका मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर। यानी इसके इस तरह की इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर पर फोकस किया जाता है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो सेकेंडरी पर्पस रहता है। यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, जिसमें मेजर डिसीजन या ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव की तरफ ध्यान दिया जाता है कि लेबर को काम मिले या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि मेन फोकस क्या है, सोशल वेलफेयर। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। जनरली सोशल वेलफेयर का मकसद होता है। जनरली जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेफर की जाती है, और सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो कंट्री लाइक चाइना, वियतनाम, ठीक है, चाइना जो है वहाँ पर पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वियतनाम में भी सोशलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको आंसर देना होगा, ट्रू फॉल्स भी
आ सकता है। नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री, यानी जिसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी कम होती है, यानी जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट के डिसीजन है, वो काफ़ी कम लिए जाते हैं। जनरली जो है यहाँ पर जो भी व्यापार होता है वो प्राइवेट लोगों के द्वारा होता है। प्राइवेट मतलब क्या? कि जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। गवर्नमेंट हैव वेरी लिटल और नो इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यानी गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। यानी इसमें गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं, कहीं कहीं करती भी है लेकिन कम करती है इन कंपेयर्स टू सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती थी। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी वो है जिसमें फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे डिसीजन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिसाइड होते हैं। और जो भी रिसोर्सेस है उसे कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पर सबसे मेन जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना। तो वहाँ पर चाहे आपका प्रॉफिट जैसे मर्जी बढ़ाने पड़े, यानी हाई प्राइस भी रखा जा सकता है। हाई प्राइस रखेंगे तो प्रॉफिट भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर पुअर सेक्शन को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, यानी सोशल वेलफेयर को इग्नोर करते हैं, कर दिया जाता है, हो जाता है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? जिसमें डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और जो भी प्राइस डिसाइड होते हैं ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइडेड होते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज में मार्केट इकोनॉमी है? तो ज़्यादातर जो रिच इकोनॉमीज है, यानी हमारी डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूएसए है, यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको। तो यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हिंदी में कहेंगे इसे। पूंजीवादी मतलब जहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज होती हैं, डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश हैं, वहाँ पर कौन सी इकोनॉमी है? मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड नाम से पता लग गया, यानी इसमें पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्लस प्राइवेट, यानी दोनों तरह से मिलकर काम करते हैं। यानी कुछ फीचर्स सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के हैं, कुछ जो है फीचर्स मार्केट इकोनॉमी के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज भी हैं, पब्लिक भी हैं, कुछ छूट जो है वो प्राइवेट लोगों को दे दी, कुछ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी है, जैसे गवर्नमेंट जो है टैक्सेस वगैरह पे, और काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, वैसे तो बिजनेस आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है बीच में। तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कुछ डिसीजन गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, पब्लिक भी हैं, और गवर्नमेंट का कंट्रोल है भी, मतलब कहीं सेक्टर पे है, कुछ सेक्टर पे कम है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा इंडिया, हमारा भारत। इंडिया में बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। तो आपने देखा ही होगा, जैसे रेलवे है, पेट्रोलियम का काफ़ी पार्ट है, बिजली है, पानी है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में हैं। यानी जो मेरे डिसीजंस हैं वो बोथ, यानी प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। यानी ये हमारे पास क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे मेजर